नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष पुंडीर आपके अपने चैनल ASR इंग्लिश पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम नेक्स्ट स्टोरी, एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी है लेकिन एक सीख देने वाली स्टोरी है, तो लास्ट तक बने रहिए, इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इस स्टोरी का टाइटल क्या है, द आउल, है ना, OWL आउल एंड द सीगल, SEAC गल, सीगल, है ना। आउल माने क्या होता है, उल्लू होता है, उल्लू को हम क्या बोलते हैं, आउल बोलते हैं, है ना। एंड का मतलब होता है और सीगल क्या होता है, देखिए ये होता है एक समुद्री पक्षी ना, समुद्री पक्षी होता है ये, है ना। समुद्री पक्षी को हम क्या बोलते हैं, सीगल बोलते हैं। और आउल माने होता है उल्लू, क्या मतलब होता है इसका, उल्लू, उल्लू और समुद्री पक्षी होता है। ठीक है, तो ये उसकी कहानी है। देखिए क्या मतलब है इसका, हमें बहुत एक गहरी सीख दे के जाएगा। तो देखिए, द आउल एंड द सीगल, है ना, वर ग्रेट फ्रेंड्स फॉर क्वाइट सम टाइम। यहाँ तक का मतलब जानते हैं। आउल का मतलब क्या होता है, उल्लू, एंड का मतलब होता है और, द सीगल का मतलब होता है समुद्री पक्षी, है ना। अब देखिए ये एक सब्जेक्ट ये है, एक ये है, और जब दो सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट एंड से जोड़ दिए जाएं तो जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो हमेशा कैसी आती है, प्लूरल, मतलब हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो हमेशा प्लूरल आएगी, मतलब वर आएगी, है ना। अगर यहाँ पे मान लीजिए इज आराम लगता तो यहाँ पे क्या लगता, आर लगता, इज नहीं लगता। ठीक है, तो याद रखना इस चीज़ को। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट एक ही होता, मान लीजिए आउली सब्जेक्ट होता तो वाज आता। अब यहाँ पे सब्जेक्ट जो है एंड से जुड़े हुए हैं, जब एंड से सब्जेक्ट जुड़ जाए तो वहाँ पे क्या सब्जेक्ट, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आती है बड़ी, मतलब वाज नहीं आएगा, वर आता है। ठीक है, तो आउल एंड सीगल वर ग्रेट, ग्रेट फ्रेंड किसे बोलते हैं, महान दोस्त, मतलब पक्के दोस्त, बढ़िया दोस्त, है ना। फॉर क्वाइट सम टाइम, देखिए क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल, सम टाइम का मतलब होता है कुछ समय, मतलब थोड़े से समय के लिए, तो बिल्कुल कुछ समय के लिए, है ना, बिल्कुल कुछ समय के लिए एक अच्छे दोस्त थे। वन डे, एक दिन, द आउल वॉज नॉट एबल टू फ्लाई, जो उल्लू था वो वॉज नॉट एबल, मतलब वो समर्थ नहीं था, वाज मिस नहीं, वाज माने था, नॉट मिस नहीं, एबल माने होता है समर्थ, टू फ्लाई का मतलब उड़ने में, मतलब जो उल्लू था वो समर्थ नहीं था उड़ने में। एल्दो, देखिए एल्दो का मतलब होता है यद्यपि, या इसका मतलब हालांकि भी होता है ना, हालांकि या यद्यपि, ही वॉज यूज्ड टू स्लीपिंग एट नाइट, देखिए यद्यपि या हालांकि, ही मिस वह, वाज माने था, वॉज यूज टू का मतलब होता है आदि होना, स्लीपिंग का मतलब सोने में, एट नाइट, है ना, एट नाइट। यद्यपि वह, मतलब हालांकि वह सोने का मतलब रात में सोने का आदी था, रात में सोने का बहुत ही ज़्यादा आदी था। ही वॉज नॉट एबल, लेकिन वो समर्थ नहीं था, टू स्लीप एट ऑल। एट ऑल का मतलब, ये एट ऑल एक एडवर्ब होता है, इसका मतलब क्या होता है, एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी, मतलब वो बिल्कुल भी सोना नहीं चाहता था, मतलब सो सो के वो थक चुका था, एक तरह से ये कह सकते हो। ही वॉज नॉट एबल, अब वो समर्थ नहीं है कि अब नहीं सोऊंगा, है ना। तो ही हैड ऑल्सो नॉट ईटन एनीथिंग, तो ही हैड, देखिए ही के साथ यहाँ हैड लगा हुआ है, और हैड के बाद में देखिए नॉट लगा हुआ, नोट के बाद थर्ड फॉर्म लगी हुई है। जब हैड के साथ थर्ड फॉर्म आए तो पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, तो ही हैड ऑल्सो नॉट ईटन एनीथिंग, और उसने कुछ खाया भी नहीं था। द सीगल सैड, सीगल ने कहा, सीगल जो था, जो समुद्र पक्षी था, उसने क्या कहा, डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, प्यारे दोस्त, आई कैन सी दैट, मैं यह देख सकता हूँ, कैन मतलब सकता हूँ, सी मीन्स देख सकता हूँ, दैट कि, यू हैव नॉट ईटन एनीथिंग एट ऑल, है ना, कि तुमने, अब मतलब तुमने कुछ खाया नहीं है। ठीक है, तो वो क्या कहेगा कि आई हैव नॉट, सॉरी, यू हैव नॉट ईटन एनीथिंग, आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ कि यू हैव नॉट ईटन एनीथिंग एट ऑल, तुमने बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया है नहीं। आई विल गो,
मैं जाऊँगा एंड गेट यू समथिंग टू ईट, और मैं तुम्हारे लिए कुछ खा के, मतलब तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊँगा। गेट यू का मतलब होता है लाना, गेट मतलब लाना, यू मिस तुम्हारे लिए, समथिंग मिस कुछ, टू ईट मिस खाने के लिए, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाऊंगा। द आउल वॉज वेरी थैंकफुल, है ना। थैंकफुल किसे बोलते हैं? थैंकफुल का मतलब होता आभारी, किसी का आभारी होना, किसी का कृतज्ञ होना, है ना, किसी का कृतज्ञ होना, आभारी होना। द आउल वॉज वेरी थैंकफुल फॉर द सीगल, है ना। थैंकफुल फॉर का मतलब होता है कि आउल जो था, जो उल्लू था, वो समुद्र पक्षी का बड़ा आभारी था। सून जल्द ही द सीगल रिटर्न्ड, जो सीगल था वो लौटा, विद समथिंग मतलब कुछ चीज़ के साथ, टू ईट खाने के लिए, फॉर द आउल मतलब जो उल्लू था, उल्लू के लिए खाने के लिए कुछ वो चीज़ लेके लौटा। द आउल वॉज वेल अगेन, और जो उल्लू था वो दोबारा से ठीक हो गया। तो देखिए मोरल क्या मिलता है, ऑलवेज हेल्प योर फ्रेंड इन नीड। ऑलवेज का मतलब हमेशा, हेल्प मतलब सहायता करो, योर मतलब तुम्हारे, फ्रेंड्स की मतलब दोस्त की, इन नीड मतलब जब ज़रूरत, इन नीड किसे बोलते हैं? ज़रूरत में, है ना। हमेशा ज़रूरत में अपने दोस्त की सहायता करनी चाहिए गाइस, ज़रूर। अगर गाइस आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।